नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे सीमा सतह और अवकलनीयता के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के पद हैं कौन, a1 a2 3 और an, जिसका सारा अंतर क्या है, d है, और हमें इस लिमिट की वैल्यू पूछ रखी है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या फंसा हुआ है, रूट। अगर रूट नहीं होता तो हम यूज कर लेते समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी। जैसे मान लो a2 माइनस a1 बराबर d यूज कर लेते, या फिर a1 an बराबर a1 प्लस n माइनस 1d कुछ न कुछ यूज कर लेते। लेकिन अभी हम करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रूट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। रूट का इलाज क्या है, रेशनलाइज। तो ऊपर क्या करेंगे, रूट a2 माइनस a1 और रूट a2 माइनस a1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या है, a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, रूट a2 माइनस रूट a1, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर, तो रूट a2 का स्क्वायर करते ही a2 हो जाएगा, रूट a1 का स्क्वायर करते ही a1 हो जाएगा। अब ये पता है हमें क्या है, d। तो ये क्या बन गया, रूट a2 माइनस रूट a1 बटा d। इसी प्रकार एक पद को और करके देख लेते हैं, a2 माइनस प्लस a3 को। तो इसको किससे करेंगे, a3 रूट a2 से। तो रूट a3 माइनस रूट a2। तो ऊपर तो हमारा क्या आ गया, रूट a3 माइनस रूट a2। नीचे क्या बनेगा, a3 माइनस a2। अगेन ये हमारा नीचे वाला क्या बन गया, d बन गया। तो इस प्रकार सब पद में नीचे क्या बन जाएगा हमारा, d, जो कि क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, a2 माइनस a1 से। हम रूट a1 माइनस a2 भी कर सकते थे, लेकिन a1 माइनस a2 करते तो नीचे क्या बनता, a1 माइनस a2, वहाँ से क्या था, माइनस d। बात वही आनी थी, इसलिए हमने पहले ही देख लिया कि हम क्या बनाएं, a2 माइनस a1 बनाएं, ताकि उसकी जगह क्या कर दें, डायरेक्ट d लिख दें। अगर बोल लेते तो यहाँ पे माइनस आता, फिर माइनस आके फिर इसको वापस क्या कर देता, उल्टा कर देता, फिर इसको रूट a2 माइनस रूट a1 बना देता। इसलिए हमने क्या किया, पहले ही रूट a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारी लिमिट लिखते हैं। हमारा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, रूट ओवर d बाई n। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, नीचे क्या बन गया, d बन जाएगा, रूट a2 माइनस a1 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में क्या आ जाएगा हमारा, रूट a3 माइनस a2 अपॉन d। ठीक है, चलता जाएगा। लास्ट पद में क्या आ जाएगा हमारा, रूट an माइनस रूट an माइनस 1 बटा d। सब में से d क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। d सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। d बाई एन चल ही रहा है, 1 बाई एन कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये माइनस रूट a2 इससे कट जाएगा, इसी प्रकार आगे a3 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक तो ये बचेगा, और लास्ट पद में ये कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट an। हमारे पास क्या बच जाएगा, रूट an माइनस रूट a1 बचेगा, है ना, ये बचा, बाकी सारे कट जाएंगे। अब वापस रूट है, तो रूट हटाने के लिए दोबारा हम क्या करते हैं, रूट an प्लस रूट a1 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है। ये d की पावर 1/2, नीचे d की पावर 1, ये बच जाएगा रूट अंडर रूट में dn, है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा, an माइनस a1 बन जाएगा, नीचे हमारा क्या बन गया, रूट an प्लस रूट a1 बन गया। अब देखो या ये हमारा रूट dn तो चल ही रहा है, an को क्या लिख देंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा a1 का a1 पड़ा है, an को क्या लिख देंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस रूट a1। ठीक है, तो ये a1 से a1 गया, है ना। ऊपर हमारा क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी, ये रूट हमारा dn चल ही रहा है, नीचे आ गया हमारा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस रूट a1 आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या है, अब हम क्या हमारी लिमिट किस पे रखेंगे, n पे, है ना। हम लिमिट किस पे रखेंगे, n पे। तो n अगर डायरेक्ट रख दिया तो इनफाइनाइट बन जाएगा, n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम क्या बना लें, 1/n बना लें, क्योंकि 1/n को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 1/n बनाने के लिए ऊपर क्या करते हैं हम, n क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना।
ऊपर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका रूट डी एन तो चल ही रहा है, ऊपर n कॉमन लिया, डी है तो ये बन गया 1 माइनस 1/n। नीचे क्या करते हैं, रूट n कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ n बचा पड़ा है, इसको बाहर लेंगे तो रूट n बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, a1/n बच जाएगा, प्लस 1 माइनस 1/n डी बच जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, a1/n बन जाएगा बन जाएगा। अब देखो नीचे ये आपका क्या है, रूट n, यहाँ पे रूट n मिल के क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा क्या है, एन डी इंटू 1 माइनस 1/n है ना, ये हमारा ऊपर है। नीचे देखो यहाँ पे क्या है, रूट n, ये रूट n मिल के क्या बन जाएगा, n, तो नीचे क्या बच जाएगा, n अंडर द रूट d, और अंदर हमारा क्या बचा हुआ है, a1/n प्लस 1 माइनस 1/n इंटू डी, और प्लस रूट a1/n। अब सारे क्या, ये n से n हमारा कैंसिल हो गया। अब अगर हम n के बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो कोई भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, और हमारा 1/n बन गए सारे, जो कि 0 बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, तो d का d रहा 1 माइनस 1/n क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नीचे क्या है हमारा, अंडर द रूट d तो है ही, इसमें क्या बन जाएगा, a1/n 0 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, d बच जाएगा, ये पूरा 0 बच जाएगा। ऊपर क्या बचा, d अंडर द रूट d इंटू अंडर द रूट d बराबर क्या आ गया, 1। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बस रूट देखते ही हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। जैसे ही रूट को हटाएंगे, नीचे हमारे डी डी बन गए, बाकी सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास क्या बचे, दो पद कौन कौन से बचे, एन माइनस a1। हमने an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 डी रख दिया, फिर हमने देखा कि n को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बनाएगा, क्यों ना हम इसको 1/n बना दें ताकि ये क्या बन जाए, 0 बनाए। तो हमने क्या किया, ऊपर n कॉमन ले लिया, और नीचे क्या आया, रूट n कॉमन आ गया, तो n से n कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, लिमिट रख दी, और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन हमारा क्या, लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें हमारे क्या फंसे हुए, त्रिगो फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन और लॉग फंक्शन फंसे हुए। तो त्रिकोणमितीय फलन देखते ही हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगी, दो प्रॉपर्टी काम आएंगी। एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। दूसरा क्या होता है, लिमिट 0 ही है और लॉग में क्या है, 1 प्लस x है, और डिवाइड में क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो साइन के जो आगे है ना, वो सेम क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसी प्रकार लॉग में 1 प्लस में जो है ना, वो एज इट इज़ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो नीचे भी हमें क्या चाहिए होता, 2x होता है। दूसरी बात, लिमिट रखने पे फॉर्म क्या बननी चाहिए, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिमिट टेंड्स टू 0 ही हो, लिमिट कुछ भी हो, बस ये फॉर्म बननी चाहिए। और साइन के जो आगे ब्रैकेट में वो एज इट इज़ का होना चाहिए, हर में होना चाहिए। सेम फॉर इसके लिए 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। जैसे x 0 रखोगे, ऊपर log 1 बना, log 1 0 और x 0 रखे रहें तो 0/0। दूसरा 1 प्लस के जो ब्रैकेट 1 प्लस के आगे है ना, वो पूरा हमें कहाँ चाहिए, हर में चाहिए बस ये दो चीज़ें हमें यूज करनी है। हम देखो ये क्या है, कॉस में अगर x 0 रखा तो इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो 1 बन जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x को क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 3x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x को हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर 3x। ये हमारा क्या है, साइन क्यूब 4x। ये हमारा क्या है, साइन क्यूब 4x। और नीचे हमारा क्या है, लॉग 2x प्लस 1। इसकी पूरे की पावर कितनी है, 5। अब देखो साइन को हमें क्या चाहिए, हमने अभी देखा था साइन में जो ब्रैकेट में वही हमें नीचे चाहिए, है ना। तो ये हमारा साइन 3x है और पूरे की पावर ऊपर क्या है, 2। अब देखो 3x है तो इसको नीचे क्या है चाहिए, 3x। इसको अभी हम लास्ट में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। दूसरा हमारा क्या है, साइन 4x, ऊपर पावर कितनी है, 3, तो इसको क्या चाहिए, 4x चाहिए नीचे। तीसरा हमारा क्या है, लॉग क्या है, 1 प्लस 2x, तो 1 के जो भी प्लस में है वो हमें क्या चाहिए, नीचे। और पूरे की पावर क्या है, 5। अब इनको करते हैं बैलेंस। यहाँ 3x से डिवाइड किया है ना, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और पावर क्या आ जाएगी साथ में, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार 4x को बैलेंस करेंगे तो
और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार 2x को बैलेंस करेंगे तो नीचे हर में 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई, साथ में पावर 5 आ जाएगी। अब जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे लिमिट की, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्रॉपर्टी से ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये सारे क्या बन गए, 1 बन जाए। बचा ये, इसमें देखो यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 3, ऊपर क्या बनेगी x की पावर 5, नीचे भी x की पावर 5, तो x की कोई टर्म बचेगी नहीं। तो हमारे पास क्या बचेगी, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 5। ये हमारा 3 की पावर 2 है ही, इसको हम 2 की पावर 6 लिख देंगे और नीचे हमारा क्या है, 2 की पावर 5 है। तो ये 9 × 2 बराबर 18 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स दे रखा है, जिसमें क्या यूज हो रहा है, साइन और कॉस। आगे क्या बोल रहा है, ये 0 से पाई के बीच में भाई, ठीक है, देखेंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। अब हमें क्या चाहिए, एफ 7 पाई/12 और एफ डबल डैश, तो कुल मिला के हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डबल डैश। तो अब हम इसका आगे में से निकालने से पहले इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, है ना। अब देखो साइन और कॉस दो मल्टीप्लाई साथ में आ जाए और साथ में दिख जाए √2, तो हम क्या बनाएंगे, 1/√2, क्योंकि 1/√2 साइन 45 भी देता है और कॉस 45 भी देता है। तो उसमें क्या है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है कौन सा, साइन a+b बना लो चाहे cos a+b बना लो, है ना, या -b जो भी होगा। अब देखो तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 1/√2 से √2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर √2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा। इसी प्रकार नीचे √2 साइन x हो जाएगा और माइनस का 1/√2 cos x हो जाएगा। अब देखो, अब इससे हम साइन a+b बना सकते हैं और इनको cos a+b में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर हमारे पास कौन फंसा हुआ है, 1 को कौन हटा सकता है, सिर्फ cos, क्यों, cos 2θ हमें पता है क्या होता है, 1 - 2 sin²θ। तो ऊपर तो हम क्या बनाएंगे, cos, नीचे क्या है, 1 का कोई फंडा नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, साइन, क्योंकि sin 2θ को हम क्या लिख लेंगे, 2 sin θ cos θ रख लेंगे और ये 1 उड़ जाएगा, फिर ये आपस में कट के हमारे पास कुछ न कुछ ये अपना जो फंक्शन है ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो ऊपर बनाते हैं cos, तो cos के लिए हमें पता है साइन x के साथ क्या चाहिए, साइन, है ना, साइन के साथ साइन चाहिए, तो 1/√2 को sin π/4 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, cos π/4 ले लेंगे, तो ये हमारा cos बन जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले को साइन बनाना है तो साइन में हमें पता है cos a साइन भी होता है, तो इसको क्या ले लेंगे, cos ले लेंगे और इस 1/√2 को क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, ताकि क्या बन जाए हमारा, किसका फॉर्मूला बन जाए, साइन वाला फॉर्मूला बन जाए। तो हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x - π/4, माइनस का 1 चल ही रहा है। इसी प्रकार नीचे क्या बन जाएगा, साइन x - π/4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 1 को हटाना है हमें, तो cos² बराबर क्या लिख देंगे हम, 1 - 2 sin²θ/2 का आप कर देंगे। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 - साइन का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, x/2 डिवाइडेड -π/8, माइनस का 1 आ गया आपका, चल ही रहा है। नीचे sin 2θ को क्या लिख देंगे, sin θ × cos θ, तो क्या बन जाएगा, sin x/2 -π/8 × cos x/2 माइनस का π/8। तो देखो ये 1 से 1 गया, एक साइन से साइन चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, ऊपर साइन नीचे cos, साइन बटा cos हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 x/2 -π/8। एक बार के लिए इसको t ले लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़े। तो ये हमारा क्या बन गया, 10। अब ये हमारा क्या आ गया, f(x) एक तरीके से, है ना। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, अवकलन करना शुरू करते हैं। तो f'(x) करेंगे तो -1/2 बाहर रहेगा। अब t से काम चलेगा नहीं, हमें x लेके ही चलना पड़ेगा, है ना, क्यों, अवकलन कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो देखो 10 का क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा, है ना, 10 का क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा। अब ये तो किसका हुआ, 10 का, है ना। तो अब साथ में क्या करना पड़ेगा हमें, ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमारा 2 चलेगा ना, 1 - 2 sin² आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा हमारा,
है ना, ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जैसे ही अब 10 का हो गया, अब हम अंदर वाले का करेंगे, x/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमारा f डैश x क्या आ गया, माइनस का 1/2 सेक स्क्वेयर x/2 माइनस 5/8 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, f डबल डैश x। तो -1/2 को बाहर रख लेते हैं। तो सेक स्क्वेयर सबसे पहले क्या होगा, पावर का, तो ये हो गया 2 सेक 5/2 माइनस 5/8 हो गया। 2 सेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा का होगा, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक 5/2 माइनस 5/8 इंटू टेन x/2 माइनस 5। ये किसका हो गया, सेक थीटा का होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x/2 का, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन 1/2 यहाँ से आ गया वापस, तो ये माइनस का 1/2, ये हमारा बन गया सेक स्क्वेयर x/2 माइनस 5/8 इंटू 10 x/2 माइनस 5/8। अब हमारे पास एफ एक्स आ चुका है और एफ डबल डैश आ। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ डबल डैश 7π/12। तो x/2 माइनस 5/8 चल रहा है, इसमें जब x बराबर क्या रखेंगे, 7π/12, तो ये बन गया 7π/24 माइनस 5/8। तो ये बन जाएगा हमारा 4π/24 यानी π/6। तो हम डायरेक्ट रख दें, एफ डबल डैश 7π/12 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 चल रहा है, सेक स्क्वेयर में क्या आ जाएगा 5/6 और 10 क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो ये माइनस का 1/2 है ही, सेक स्क्वेयर 5/6 मतलब सेक 30, कोस 30 हमारा क्या होता है, √3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/√3, पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वेयर। इसी प्रकार टेन 30 क्या हो जाएगा हमारा 1/√3। रोल करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइड में 3√3। अब हमें क्या चाहिए, एफ 7π/12। एफ एक्स हमारा क्या निकल के आया था, माइनस का 10 x/2 माइनस 5/8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 10, इसकी जगह क्या आ जाएगा 5/6। 5/6 बोले तो 1/√3, तो ये आ गया -1/√3। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया -2/3√3 इंटू -1/√3। ये हमारा बन जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फलन एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये x बराबर 0 और x बराबर 1 पे इसकी सत्यता और असत्यता की जांच करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा फलन एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का अपना क्या है महत्तम पूर्णांक फलन, और ये हो गया -x प्लस एक्स का ये। अब हमें पता है x बराबर क्या होता है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहाँ से महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x रख देंगे। तो देखो मोड में माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x, ये फंक्शन हमें पता है क्या होता है, हमेशा 0 से 1 पॉजिटिव होता है। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x, क्यों माइनस को कौन खा जाएगा, मोड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना। और ये हमारा क्या बन जाएगा, x इंटू x-1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब हमें क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए, है ना, दोनों लिमिट दाएं बाएं बराबर होनी चाहिए, और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे x बराबर 0 के लिए। हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है x इंटू x-1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब देखो x बराबर 0 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का तो हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, 0 से इधर जाते ही हमारी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ, और 0 से इधर जाते ही हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। इसका मतलब 0 माइनस पे तो इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 1, और 0 प्लस पे ले लेंगे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 के पास में ही है, और ये ऑलमोस्ट नियर टू क्या है 1।
तो हम ये वैल्यू ले लेंगे किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट x की। अब देखो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 0 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 0 + 0 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं तो f0 प्लस निकालते हैं, है ना। तो f0 प्लस 0 प्लस मतलब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.1 ले लेते हैं, है ना। तो 0.1 लिया तो 0.1 इंटू 0.1 माइनस 1 आ गया, प्लस 0 प्लस के लिए हम इसकी वैल्यू तो कितनी ले रहे हैं 0। अब देखो ये क्या आ गया 0.1, 1 में से 0.1 गया क्या है माइनस का 0.9 आ गया, तो ये अंदर क्या बन जाएगा माइनस का 0.09, जो कि क्या है 0 के जस्ट इधर इस साइड है। तो ये जो हमारा महत्वपूर्णांक फंक्शन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1, जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस पे क्या है असतत है। दूसरा तरीका देखो मैं बताता हूँ, देखो x इंटू एक्स -1 है, हम क्या ले रहे हैं x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये क्या है पॉजिटिव, ये 0 के पास है लेकिन -1 होके क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हम 0 के इधर शिफ्ट हो गए, तो 0 से इधर पॉइंटों में ही शिफ्ट हुए होंगे, है ना, क्योंकि हम तो 0 प्लस ही ले रहे हैं। तो ये -1 पे इसका महत्वपूर्णांक आ जाएगा। अगर ऐसे समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो 0 के आसपास क्या है प्लस है तो 0.1 वैल्यू रख के देख लो, लमसम हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू आने वाली है, केवल इसके लिए, है ना। और इसकी वैल्यू तो हम ग्राफ से ही देख लेंगे, 0 माइनस पे तो क्या आएगी ये 1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और 0 से वो दाईं साइड जाते ही हम 0 के आसपास ही रहेंगे तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 पे तो हमारा क्या आ गया असतत आ गया। अब हम चेक करते हैं इसकी सततता किस पे, x बराबर 1 पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का तो हम क्या बना लेंगे ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ क्या आएगा ये आएगा। अब देखो 1 यहाँ पे 1 है, 1 से जैसे ही हम थोड़ा सा दाएं साइड गए हम 0 के आसपास ही बैठे हैं तो 0 ले लेंगे, 1 से थोड़ा सा दाएं गए हम कहाँ शिफ्ट हो गए ऊपर शिफ्ट हो गए, तो हम क्या ले लेंगे इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, प्लस वो सॉरी x बराबर 1 रखेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर 0। अब इसकी क्या निकालने सीमाएं, f1 प्लस 1 प्लस के लिए अब हमें चेक करना है कि ये कितना देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं x बराबर 1 प्लस मतलब 1.1 लेके देख लेते हैं, तो ये 1.1 हो गया, 1.1 -1 हो गया, है ना। तो ये हो गया 1.1 इंटू 0.1, तो ये हमारा हो गया 0.11, तो ये हमारा क्या दे देगा 0, तो ये देगा 0 प्लस 1 प्लस पे ये क्या देगा 0, तो 0 + 0 बराबर 0। तो अभी तक तो ये सतत लग रहा है, तो f-1 माइनस भी निकाल लेते हैं, 1 माइनस के लिए क्या ले लेते हैं 0.9 ले लेते हैं, तो जैसे 0.9 लिया 0.9 -1 प्लस 1 माइनस के लिए हमें पता है ये कितनी वैल्यू दे देगा 1 दे देगा। अब देखो ये पॉइंट का 9 ये क्या हो जाएगा माइनस पॉइंट का 1, तो माइनस का 0.09, तो माइनस का 0.09, तो इसका महत्वपूर्णांक क्या आ जाएगा -1, महत्वपूर्णांक क्या है -1, ये आ गया +1 आया, फ्रैक्शन से क्या आ गया 0, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई बराबर बराबर आ गई। इसका मतलब इस पे हमारा फंक्शन क्या है सतत है। तो x बराबर 0 पे तो हमारा क्या आ गया असतत, और x बराबर 1 पे हमारा क्या आ गया सतत आ गया, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक फलन दे रखा है और ये बोल रहा है कि कौन से अंतराल है -2 से 1 में बिंदुओं की संख्या जहाँ पे फलन हमारा क्या है असतत है। अब देखो फंक्शन को असतत की बात आती है, फंक्शन को हमें क्या देखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। अब देखो √x माइनस ये हो गया, है ना। अब हमें पता है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ना, ये क्या होगा जब भी यहाँ पे पूर्णांक बनेगा वहाँ पे ये क्या होने वाला है असतत होने वाला है, इसी प्रकार ये हमारा क्या है, सॉरी ये महत्तम पूर्णांक फलन है ना x माइनस ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं, और ये भी हमारा क्या होता है हर पूर्णांक पे असतत होता है, कुल मिला के पूर्णांक पे गड़बड़ होने वाली है। तो हमें हमारा अंतराल क्या है -2 से 1, तो इसमें अगर हम पूर्णांक की बात करें तो -2 और 1 पे तो ओपन है, तो पूर्णांक क्या आ जाएंगे -1 और 0,
तो ये दो ही वैल्यू हैं एक्स की जहाँ पे हमें इसकी क्या चेक करनी है, सत्यता चेक करनी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले शुरू कर देते हैं। तो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं दोबारा। हमारा क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन बार मोड है, और यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बना लिया। हम देखो हम शुरू करते हैं एक्स बराबर -1 से। -1 के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसकी फंक्शन की -1 पे वैल्यू। तो एक्स बराबर क्या रख देंगे, -1। जैसे -1 रखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन तो -1 ही देगा, और इंटीजर पर ये 0 दे देगा। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। जैसे -1 प्लस निकालते हैं। ठीक है, -1 से प्लस मतलब -1 से थोड़ा सा इधर, लेकिन -1 से 0 के बीच जो भी संख्या है उनके लिए महत्तम पूर्णांक क्या आने वाला है, -1 ही आने वाला है ना। और अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात है, तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, है ना, ये बनेगा। तो हम बात करें -1 प्लस की, तो -1 से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो हम यहीं बैठे हैं 0 के आसपास ही, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, दूसरी लिमिट भी चेक करेंगे। -1, देखो -1 के हम जैसे ही इधर जाएंगे, जैसे ही -1 माइनस का मतलब हम चले गए बाई साइड, बाई साइड जाते ही महत्तम पूर्णांक किस पे शिफ्ट हो जाएगा, -2 पे, लेकिन बाहर मोड है क्या दे देगा 2। अब बात बची फ्रैक्शनल पार्ट की, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट किस पे चेक कर रहे हैं हम, -1 पे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, -1 से दाईं ओर। जैसे ही दाईं ओर जाएंगे हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लमसम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो कितनी आ गई वैल्यू, 3। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर -1 पे तो क्या आ गया, असतत। दूसरा हमारा क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 है। अब हम सततता चेक करेंगे किस पे, x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 के लिए पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 जैसे ही प्लस जाएंगे मतलब दाईं साइड, तो हम 0 के आसपास ही बैठे हैं, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 दे देगा। जैसे ही 0 माइनस जाएंगे हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर, तो वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले f0 निकाल लेते हैं। तो ये 0 प्लस 0 बराबर 0। अब हम देख लेते हैं 0 प्लस 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा इधर गए, लेकिन 0 से 1 के बीच के सारे नंबरों के लिए तो महत्तम पूर्णांक क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। और 0 प्लस पे ये भी क्या देगा, 0, तो क्या आ गया 0। अब चेक कर लेते हैं क्या, f0 माइनस 0 माइनस से गए तो महत्तम पूर्णांक क्या दे देगा, -1, लेकिन मोड क्या दे देगा 1, और 0 माइनस पे ये क्या देगा 1, वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये वैल्यू तीनों बराबर नहीं है, तो इस पर भी क्या आ गया, असतत। तो 2 पॉइंट आ गए जहाँ पे क्या होगा, असतत। इसने क्या पूछा था, संख्याएं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर पॉइंट बोलेगा तो क्या हो जाएंगे, x बराबर 0 और x बराबर -1। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, और आगे हमें क्या बोल रहा है कि एक दो वक्र है, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, और उससे हमें उस बिंदु की क्या पूछ रखी है, दूरी। तो सबसे पहले इनकी हमें क्या चाहिए, कुल मिला के स्पर्शरेखा चाहिए दोनों की। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता ये ग्राफ कैसे होंगे। मान लो ये को अपना ग्राफ होगा x बराबर 2y², तो इस पर हम क्या खींचेंगे, एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके किसी पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, एक स्पर्शरेखा ले लेंगे, और वो दूसरे वक्र जो क्या x बराबर 1 + y² को भी टच करेगी। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इस पॉइंट को ले लेते हैं Q। P को मान लेते हैं क्या, x1 y1, Q को क्या मान लेते हैं, x2 y2। अब P क्या है हमारा, वक्र x बराबर 2y² पर है, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2y1² आ जाएगा। इसी प्रकार Q2 हमारा क्या है, x बराबर 1 + y² पर, तो क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी है ना वक्र पे, तो वक्र को भी संतुष्ट करेंगे। ये आ गया, तो हमारा P क्या हो जाएगा, x2 की जगह क्या आ जाएगा, 2y1², और y1 की जगह तो y1 है। Q हमारा क्या आ जाएगा, x2 की जगह क्या ले लेंगे, 1y2² और y2। ये हमारे वो पॉइंट आ गए। अब हम क्या देखते हैं, इस स्पर्शरेखा की प्रवणता की बात करते हैं। प्रवणता निकलेगी 3 तरीकों से। 3 तरीके कौन से हैं, एक तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे y2 - y1 बटा x2 - x1। दूसरा इस वक्र के x2, y2 यानी Q पे स्पर्शरेखा, तो dy/dx करके निकालेंगे। इसी प्रकार इस पॉइंट पे इस वक्र के
तो इस यहाँ पे भी dy/dx करके निकाल लेंगे। तो एक एक से शुरू कर दें। हम मान लेते हैं प्रवणता क्या है हमारी, m है। तो x बराबर क्या है 1 + y²। क्यू पॉइंट के लिए ले लेते हैं, अवकलन करेंगे। x का 1 हो गया, 1 का 0, यहाँ क्या बन गया 2y y', यहाँ से y' क्या आ गया 1/2y। तो हमारी प्रवणता अगर क्यू पॉइंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, y बराबर y2 रख देंगे। तो प्रवणता क्या आ जाएगी, m बराबर 1/2y2 आ जाएगी। तो m की एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 1/2y2, या मैं यहाँ से बोलूँ y2 बराबर क्या आ गया 1/2m आ गया। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वक्र की। अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4y × y'। तो y' क्या आ गया 1/4y। अगर इसके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देंगे इसमें तो क्या आ जाएगी प्रवणता, जो कि क्या आ जाएगी 1/4y1 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी y1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी 1/4m आ गई। तो दो तरीके तो यूज कर लिए। तीसरा हमारा क्या तरीका था, m बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1। y2 की जगह क्या रख देंगे 1/2m माइनस y2 - y1। y1 की जगह क्या रख देंगे 1/4m रख देंगे। अब देखो x2 हमने क्या निकाला था, x2 हमारा क्या था 1 + y2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + y2, y2 की जगह 1/2m का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे x1 हमने क्या निकाला था 2y1 का स्क्वायर। y1 की जगह क्या रख देंगे 1/4m का स्क्वायर रख देंगे। अब देखो पूरी समीकरण में क्या है, सिर्फ m है ना, सिर्फ m है। अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ये हमारा m एज इट इज पड़ा है। यहाँ से देखो क्या आएगा, ये 1 + 1/4m² और माइनस क्या हो जाएगा 1/8m²। क्यों, यहाँ से 16 बनेगा, 2 से कट के 8 बच जाएगा। बराबर में क्या होगा 1/2m से माइनस होगा 1/4m, तो क्या बच जाएगा 1/4m। 4m इधर आ जाएगा इधर आके हमारा क्या बन जाएगा 4m²। अंदर क्या बचा 1, ये जीटी आ जाएगा हमारा, वो बराबर में क्या है 1। जैसे 4m² से अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 4m², यहाँ बन जाएगा 1 है ना। 4m² से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ बन जाएगा हमारा 1 है ना, और यहाँ बन जाएगा माइनस का हाफ और बराबर हमारा 1 बन जाएगा। अब इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास बचेगा 4m² बराबर 1/2, m² बराबर क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ से m की क्या आ जाएंगी, दो वैल्यू आ जाएंगी +(1/2√2). अब हमारे पे हमें डाउट हुआ कि कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, m क्या है 0 से बड़ा, तो m 0 से बड़ा है तो m बराबर क्या आ जाएगा 1/2√2। ये हम पूरी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए रेखा, हमें क्या चाहिए वो स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता आ चुकी है, P या Q में से कोई एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक पॉइंट आते ही हम क्या निकाल लेंगे, स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखो y2 बराबर हमारा क्या था, y2 बराबर क्या था 1/2m। m की जैसी वैल्यू रखेंगे y2 बराबर क्या आ जाएगा √2, और x2 बराबर हमारा क्या था 1 + y2 का स्क्वायर बराबर 3। तो हमारा पॉइंट Q क्या आ जाएगा, x2/2 क्या होगा 3, √2। तो इस पॉइंट से गुजरने वाली और 1/2√2 की प्रवणता वाली रेखा क्या हो जाएगी y - √2 1/2√2 × x - 3। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे ये हमारी बन जाएगी x - 2√2y + 1 बराबर 0। अब हम इस रेखा से हमें दूरी चाहिए किसकी, 6, -2√2 की। तो दूरी हमें निकालनी आती है, x बराबर 6 रखेंगे, y बराबर -2√2 रखेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा। अंडर दी रूट में क्या आएगा 1 + 8 आ जाएगा। ये ऊपर क्या बन गया 15 बन गया, नीचे 3, आंसर क्या आ गया 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है तो समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका मतलब इन दोनों को स्पर्श करेगी। तो इन दोनों पे हमने दो पॉइंट ले लिए P और Q हमने x1 y1 लिए, और यहाँ से हमने क्या किया वो वक्र पे भी स्थित हैं
तो उससे हमने क्या किया, y1 में कन्वर्ट कर दिया और y2 में कन्वर्ट कर दिया। अब इस रेखा की प्रवणता निकालने के 3 तरीके, एक तो इस वक्र पर dy बाई डी एक्स से, एक इस पर dy बाई डी एक्स से, दूसरा इन दो पॉइंटों की मदद से। तो इन तीनों को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, m निकाल लिया। जैसे ही m आ गया हमारे पॉइंट आ गए, पॉइंट आते ही रेखा आ गई, रेखा आते ही हमने दूरी निकाल ली। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मानो बिंदु से होकर जाने वाला, ठीक है, बिंदु से जाने वाला है और रेखा y बराबर x को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। कौन, एक द्विघातीय वक्र है क्या, y बराबर fx। तो सबसे पहले द्विघातीय वक्र मान लेते हैं। द्विघातीय क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये किससे जा रहा है, -1, 0 से, तो इससे संतुष्ट करा देते हैं। यहाँ से हमारी सी बराबर क्या आ गई, b माइनस ए। तो हमारा वक्र क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस ए आ गया, वक्र आ गया। अब जो ये बोल रहा है एक एक चीज़ वो करते जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये रेखा इस रेखा को किस पे स्पर्श करता है, 1, 1 पे। मतलब ये वक्र है, ये रेखा कौन सी, y बराबर x, इसको किस पे स्पर्श करता है, 1, 1 पे। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई कि एक तो 1, 1 हमारे वक्र पे भी है, दूसरा इस पे जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, 1। इसका मतलब इस पॉइंट पे इस कर्व के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 1 है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई, दोनों अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1, 1 से पास करा देते हैं, है ना। जैसे ही पास कराया तो ये समीकरण बन गई, x बराबर 1, y बराबर 1, ऐसे आ गया। यहाँ से क्या आ गई, हमारी b की वैल्यू निकल के आ गई, b की वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो, अब ये हम निकालते हैं इस पे प्रवणता। प्रवणता के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन। अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी। अब हम इसमें अगर ये पॉइंट पुट कर देंगे तो y की dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2ax की जगह 1 रखेंगे प्लस b। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2a बराबर 1 माइनस बी, बी की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 बच जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू आ गई, और जैसे ए की बी की वैल्यू आ गई, हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, वक्र ही निकल के आ गया। तो हमारा वक्र क्या हो जाएगा, हमारा वक्र हो जाएगा एफ एक्स बराबर वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस बी एक्स बटा 2। बी माइनस ए करेंगे तो 1/4 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा वक्र। अब आगे पढ़ते हैं कि इसको क्या चाहिए। आगे ये क्या बोल रहा है, इस पे प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश देते ही हमें पता चल गया कि अल्फा क्या है, हमारा पॉजिटिव है। क्यों, प्रथम चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अल्फा हमारा क्या लेना, पॉजिटिव। इस बिंदु पे हमें क्या बनाना है, इसका पे अभिलंब, और उसका हमें क्या चाहिए, अंतःखंड। तो सबसे पहले तो अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1, मतलब इस पे कोई पॉइंट है और उस पे हमें क्या चाहिए, अभिलंब का एक्स एक्स के साथ कोऑर्डिनेट, वो अंतःखंड। तो सबसे पहले हमें अभिलंब की क्या चाहिए, समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रवणता मिल जाए और दूसरा क्या मिल जाए, वो पॉइंट मिल जाए। तो पॉइंट क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, ये। तो इस पर अगर अभिलंब खींच रहे हैं तो ये वक्र पे भी होगा, तो इसमें यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 4, अच्छा ये बी तो है नहीं ना, एक्स की वैल्यू रख दी ना, प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 4 अल्फा प्लस 4, इधर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। यहाँ से हमारा बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बराबर 0 बन गया। अब देखो इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, अल्फा माइनस 3 और हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ जाएंगी, 3 और -1। लेकिन ये हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रथम चतुर्थांश है तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो जैसे ही अल्फा बराबर 3 रखा तो पॉइंट तो हमें मिल गया, अल्फा अल्फा प्लस 1। जैसे ही पॉइंट मिल गया, अब चाहिए प्रवणता। प्रवणता के लिए क्या करना है, अवकलन करना है वक्र का। जैसे ही अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 1/2। प्रवणता के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट रख देंगे इसमें, तो x बराबर 3 रख देंगे, तो 3/2 प्लस 1/2, ये होगी 4/2 बराबर 2। लेकिन ये प्रवणता किसकी है, इस पे स्पर्श रेखा की। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1।
तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, -1/2। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है अभिलंब के लिए, क्या 3,4, और प्रवणता क्या हो चुकी है, -1/2। तो अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी, y-4 बराबर m इंटू एक्स माइनस 3, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2y -8, ये बन गया माइनस का x प्लस 3, तो x प्लस 2y बराबर क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, 8 3 11, 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 11/2 बराबर 1। तो ये हमारा क्या है, x पे काटा गया अंतःखंड, और ये क्या है, y पे काटा गया अंतःखंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। अगर ऐसे लिख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना, x पे हमें पता है y बराबर क्या होता है 0, तो इसमें y बराबर क्या रख दो 0, तो x बराबर क्या आ गया 11, जो कि क्या हो गया x पे काटा गया अंतःखंड हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें वक्र निकालना था, वक्र के लिए ये पॉइंट दे रखा था, इससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, और इस रेखा को स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श का मतलब इस पॉइंट पे dy/dx से प्रवणता निकालेंगे और बराबर कर देंगे। 3 अननोन थे, 3 समीकरण आई, हमारा वक्र आ गया। वक्र आते ही ये बिंदु की बात कर रहा है, तो इस बिंदु को वक्र में रखा तो हमारा अल्फा आ गया। अल्फा आते ही वो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आते ही वहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के बाद हमने क्या किया, जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई तो हमारा पॉइंट और उससे हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट हमें दो ही तो चीज़ तो चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और वहाँ पे प्रवणता चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई तो हम अभिलंब की भी प्रवणता निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे। तो m1 बराबर m1 m2 बराबर -1 से वो निकाल लेंगे प्रवणता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, gx बराबर क्या है, f(x) प्लस f1 माइनस एक्स, f"x बराबर क्या दे रखा है, बोल रहा है हमेशा क्या है पॉजिटिव। हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 से 1 के अंतराल की। अब क्या बोल रहा है, 0 से अल्फा में आसमान है, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में कहीं क्या है अल्फा है ना, इसके बीच में क्या है अल्फा है। तो 0 से 1 तक क्या है आसमान, चाहे ऊपर और नीचे हमें नहीं पता, लेकिन 0 से अल्फा तक क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है ना, क्या है आसमान। उसके बाद क्या हो वर्धमान, तो यहाँ से क्या हो गया वर्धमान। इसका मतलब x बराबर अल्फा पे क्या है f'(x), यहाँ पे क्या है वो सॉरी जी एक्स की तो बात कर रहे हैं ना, तो g'(x) बराबर 0 है, मतलब x बराबर अल्फा पे हमारा क्या होने वाला है, g'(x) बराबर 0 होने वाला है ना, होने वाला है। चाहे ऐसा ही बनेगा ना, ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। अब देखो g'(x) बराबर क्या आ जाएगा, f'(x) प्लस f'(1 माइनस एक्स), और अंदर 1 माइनस एक्स क्या करेंगे तो माइनस का 1, यानी ये क्या आ गया हमारा f'(x) माइनस f'(1 माइनस एक्स), ये हमें क्या चाहिए 0 0। तो ये क्या हो जाएगा f'(x) बराबर f'(1 माइनस एक्स) हो गया। अब हमें वो x चाहिए, अब यहाँ पर हमारे पास f(x) तो है नहीं कि उसको यहाँ पे रख के बराबर कर ले। अब हमें क्या लगाना है दिमाग, हमें अगर x क्या है वो 0 से, हम अब किस पे बात कर रहे हैं अल्फा पे है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे g'(x) 0 है, वहाँ पे x बराबर क्या है अल्फा है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी अल्फा की। अब अगर हम इसमें x बराबर 1/2 रख दें तो इधर क्या बना f'(1/2), ये क्या बना f'(1 माइनस 1/2), 1 माइनस 1/2 मतलब f'(1/2). तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं बराबर। जैसे ये बराबर होंगे g'(x) यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, इसका मतलब x बराबर 1/2 पे हमारा g'(x) बराबर क्या है 0, इसका मतलब x बराबर 1/2 बराबर ये क्या है अल्फा की वैल्यू है। जब फंक्शन नहीं दिया गया तो हमें ये चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए कि x बराबर अगर 1 आप रखेंगे तो x और 1 माइनस एक्स क्या होने वाले बराबर होने वाले। जैसे ही अल्फा की वैल्यू आ गई इसमें हम पुट कर देंगे जो हमें चाहिए। जैसे अल्फा बराबर 1/2 रखेंगे तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, ये हमारा बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारी π/4। यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा है ना, ये हो जाएगा हमारा π/4 प्लस tan इनवर्स -1, ये हमारा हो जाएगा π/4 प्लस
पाई माइनस पाई बाई 4। ये हमारा कितना आ गया आंसर, पाई निकल के आ गया। आगे तुम्हारा आंसर हो गया पाई, है ना। हमारा आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए थी कि जीरो एक्स बराबर अल्फा है, उससे पहले तो घट रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जी डैश बराबर जीरो होगा। हमने जी डैश एक्स निकाला, फंक्शन की वैल्यू तो नहीं थी हमारे पास, लेकिन एक्स बराबर 1/2 रखने पे ये जीरो हो रहा था, तो अल्फा बराबर 1/2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू निकालना ही इसमें मेन काम था। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फलन बोल रहा है एफ एक्स ही है, फिर एक जी एक्स फलन दे रखा है और वो बोल रहा है कि जी एन 0 से 1 में वर्तमान है और एक एक ही है। इन कथनों की हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अब देखो वर्तमान का कैसे पता चलेगा कि जी डैश एक्स निकालेंगे और वो क्या हो, उस पूरे अंतराल में जीरो से बड़ा आ जाए तो वो वर्तमान हो जाएगा। अगर पूरे अंतराल में वर्तमान है तो ऑब्वियसली एक एक ही अपने आप हो जाएगा। अगर वर्तमान या आसमान नहीं है तो वो बहु एक ही हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है, जी डैश एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है। अब हमें क्या चाहिए, जी एक्स। जी एक्स बराबर क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स ले लो। एक्स की जगह जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो हम चाहते हैं कि एलसीएम आ जाए, है ना, और दोनों को क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए या तो इसको ई की पावर माइनस एक्स में बदल लें या इसको ई की पावर प्लस एक्स में बदल लें। जैसे इसको ई की पावर माइनस एक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन गया -1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये बन गया ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से अगर माइनस का कॉमन ले लिया नीचे से तो ये तो प्लस बन जाएगा और ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 बन गया। अब हमारा क्या बन गया, हर सेम बन गया, एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा सोल्व हो गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, जी डैश एक्स, या फिर प्लस में ले लेते हैं ताकि हमारे माइनस का लफड़ा ही ना रहे, क्योंकि अवकलन में फिर माइनस एक्स का भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी एक्स बराबर आ गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स। जी डैश एक्स कर लेते हैं। जैसे ही जी डैश एक्स करेंगे नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज आएगा। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स आ जाएगा, है ना। तो ऊपर देखो ये ई की पावर एक्स, इससे क्या होगा, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स -1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 2 ई की पावर एक्स। यहाँ से आएगा माइनस ई की पावर 2x, यहाँ से आएगा प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ई की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये स्क्वायर है तो क्या आना है, पॉजिटिव। तो जी डैश एक्स हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमारा फंक्शन क्या है, वर्तमान, और पूरे अंतराल में 0 से 1 में वर्तमान है तो ऑब्वियसली एक एक ही होगा, है ना। अगर बीच में साइन चेंज करता है तो हमारा क्या होता है, बहु एक ही होता है। इसका मतलब हमारा वर्तमान भी है, एक ही भी है, और दोनों कथन क्या है, हमारे सत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले टिन के वर्गाकार टुकड़े। तो एक हमारे पास क्या है, वर्गाकार टुकड़ा है, मान लेते हैं कुछ है। ठीक है, इसकी साइड क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी साइड क्या है, 30 सेंटीमीटर है। इसने क्या बोला, प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट कर। तो हर एक कोने से हमें क्या करना है, एक वर्ग काटना है। कितना काटना है वो इसने नहीं दिया, नहीं दिया, कितना काटना है वो हमें नहीं दिया गया। हम मान लेते हैं x बाई एक्स का काटा, तो ये x, ये भी x है। इसी प्रकार इधर ये x, इसी प्रकार इधर ये x। देखो ये पूरी क्या थी, 30, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी बच गई, 30 माइनस 2x। क्यों, x इधर कम हो गई, x इधर कम हो गई। अगर मैं इतनी की बात करूँ तो यह बच गई 30 माइनस 2x। इसी प्रकार यह भी कितनी बच जाएगी, 30 माइनस 2x। काट दिया। अब क्या बोल रहा है, कटे हुए भाग को मोड़कर
अब जो कटा हुआ भाग है ना, जो ये, इसको क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसा आकृति बन जाएगी, जो कि ऊपर से क्या होगा, ओपन होगा। क्या बन जाएगा, ऊपरी सतह का, बिना ऊपरी सतह का ऐसा बॉक्स बन जाएगा। ये टुकड़े काट दिए, फिर ये जो बचा इसको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। जैसे ही इनको खड़े करेंगे चारों को, हमारे पास ये आकृति बन जाएगी, बन जाएगी। अब इसका कुछ न कुछ क्या आएगा, आयतन आएगा। अब देखो, इसकी एक तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ये जो एक्स था, ये अब इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, एक्स। चौड़ाई हमारी क्या है, 30 माइनस 2x, और लंबाई भी कितनी है हमारी, 30 माइनस। तो तीनों चीज़ें पता है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, आयतन। आयतन मान लेते हैं क्या है, vx, जो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, आगे क्या बोल रखा है, बॉक्स का आयतन क्या है, उच्चतम। तो हम इसको क्या करेंगे, उच्चतम, और उच्चतम करते ही हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स आते ही फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, वी डैश एक्स। वी डैश एक्स करेंगे तो सबसे पहले इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्स का किया क्या हो गया, 1 हो गया। फिर एक्स को कांस्टेंट रखा, इसका किया तो सबसे पहले पावर का होगा, फिर अंदर वाले -2x से -2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो, पूरे में से 30 माइनस 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 30 माइनस 2x, यहाँ क्या बचा, 2 2 2 4, तो माइनस का 4 x बचा, बच गया। ये हो गया हमारा 30 माइनस 2x, अंदर हो गया 30 माइनस 6x। जैसे जीरो करेंगे तो या तो ये जीरो या जीरो। जीरो क्यों कर रहे हैं, क्यों, हमें मैक्सिमा चाहिए। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 15, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब 15 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 15 30 तो टोटल ही थी, 15 इधर से काट दी, 15 इधर से काट दी, तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो 15 हम नहीं ले सकते, हमारा क्या हो गया, x बराबर 5। अब हमें देखना होगा कि क्या इस पे उच्चतम ही है। उच्चतम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, v डबल डैश एक्स, है ना, v डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, जैसे इसका करते हैं तो 30 माइनस 2x एज इट इज रख लेते हैं, पहले इसका कर देते हैं तो यहाँ से माइनस से आ जाएगा। फिर 30 माइनस 6x को एज इट इज करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब हम जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 24x माइनस 240। तो x बराबर 5 पे रखेंगे, देखना है तो 24 इंटू 5 माइनस 240, ये आएगा आपका माइनस का 120, जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है। वी डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, कहाँ पे, x बराबर 5 पे। इसका मतलब x बराबर 5 पे ये क्या है, आयतन मैक्सिमम है। तो जैसे ही x बराबर 5 आ गया, अब हमें इसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, है ना। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो ये बड़ा वाला बॉक्स हो जाएगा, और इसकी 4 क्या हो जाएंगी, वर्गाकार साइड हो जाएंगी, है ना। 4 वर्गाकार साइड हो जाएंगी, वर्गाकार नहीं, आयताकार साइड होंगी, है ना। 4 आयताकार साइड हो जाएंगी, और एक ऊपर वाला ये हो जाएगा। ये क्या होगा, वर्ग होगा। ये 30 माइनस 2x और 30 माइनस 2x का है ना। और ये क्या हो जाएगी साइड, ये ऊंचाई कितनी है, x है, और ये कितनी है, 30 माइनस 2x है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2x का तक क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 4 साइड का क्या हो जाएगा, x इंटू 30 माइनस 2x। एक्स बराबर क्या रख देंगे, 5 रखेंगे, तो ये 20 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 इंटू 20 बन जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 800, यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सीमा, सततता और अवकलनीयता पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।